वर्ष की शुरुआत में सूर्य अपने पुत्र के घर में प्रवेश करने वाले हैं। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार सूर्य का जो वर्ष का पहला गोचर होता है वह उनके अपने पुत्र के घर में यानी मकर राशि में होता है, जिसके बाद से बसंत ऋतु की शुरुआत होने लगती है। दिन धीरे धीरे लंबे होने लगते हैं। साथ ही साथ जिस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं उस दिन मकर संक्रांति के रूप में इस पर्व को मनाया जाता है। यह हमारे हिंदू शास्त्र में अत्यधिक मान्यता वाला पर्व है। इस दिन किए गए दान कर्म या स्नान का चौगुना फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। इसलिए सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना ज्योतिष के हिसाब से भी एक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि पिता पुत्र यानी सूर्य और शनि में बैर है। उसके बाद भी काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से 10वें भाव में सूर्य को दिग्बली माना गया है। काल पुरुष कुंडली की राशि के अनुसार 10वीं राशि मकर राशि होती है, जहां पर सूर्य दिग्बली अवस्था में होते हैं, यानी कुंडली के 10वें भाव पर मकर राशि होती है और उसी भाव पर सूर्य दिग्बली अवस्था में होते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य ग्रह को राजा का दर्जा प्राप्त है। किसी भी जातक की कुंडली में मान सम्मान की प्राप्ति, नेतृत्व क्षमता, गौरव और यश का कारक सूर्य ग्रह को माना गया है। सूर्य को ही अपने पिता के साथ या पिता तुल्य लोगों के साथ अच्छे बुरे संबंधों का भी कारक ग्रह माना गया है। मकर राशि एक अनुशासनात्मक ग्रह शनि ग्रह की राशि है, जो सूर्य के पुत्र भी है। सूर्य का शनि से बैर होने का मतलब सूर्य का शनि से बैर होना यानी सूर्य मकर राशि से भी बैर रखते हैं, लेकिन सूर्य 10वें भाव पर कारक ग्रह माने जाते हैं। ऐसे में सूर्य का मकर राशि में गोचर करना सभी लोगों को शुभ परिणाम देने वाला होगा। शनि को भी 10वें भाव का कारक ग्रह माना जाता है और मकर राशि को समाज में किए गए कर्म का प्रतीक माना जाता है। मकर राशि में सूर्य का गोचर जातकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। सूर्य के इस गोचर की अवधि में धैर्य को आप अपना जीवन का हिस्सा बनाकर हर कार्यों के आप अच्छे परिणाम ले सकते हैं। मकर संक्रांति किसी भी व्यक्ति के अंदर उपलब्धि की तीव्र इच्छा पैदा करता है और कहीं न कहीं अंदर ही अंदर व्यक्ति को हार न मानने की प्रेरणा भी देता है। यह गोचर उन लोगों के लिए बहुत सकारात्मक गोचर होने जा रहा है जो लोग करियर में कुछ करना चाहते हैं या आत्मसम्मान अर्जित करना चाहते हैं। यदि आप विदेश में बसने की इच्छा रखते हैं या कार्य क्षेत्र में आप अपने उच्च अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं तो यह गोचर आपके लिए लाभदायक सिद्ध होने वाला है। सूर्य का मकर राशि में गोचर 14 जनवरी 2022 को दिन में 2:13 पर होने जा रहा है। सूर्य के इस मकर राशि में गोचर से हमारी जो 12 राशियां हैं वह राशियां अनेक प्रकार से प्रभावित होंगी। तो कल की वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं प्रथम की 6 राशियों के बारे में। आज की वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। इन 6 राशियों के बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी प्रथम राशि तुला राशि से। तुला राशि के लिए सूर्य 11वें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में माता और सुख के 4th भाव में सूर्य गोचर करने जा रहे हैं। यह गोचर आपके लिए अनुकूल रहने की संभावना बन रही है। इस समय अवधि में आप अपने परिवार के लोगों के साथ सुखद समय व्यतीत कर पाएंगे। आय के लिहाज से भी यह गोचर आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आने वाला है। आप इस गोचर की अवधि में धन संचय करने में भी सफल रहेंगे। इस समय अवधि के दौरान आप किसी संपत्ति को खरीद सकते हैं जिसमें आपके बुजुर्गों या घर के बड़े लोगों का आपको सहयोग प्राप्त होगा। हालांकि इस समय अवधि में आपको कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले उसे अच्छी तरह जांच परख लेने की आवश्यकता होगी। करियर के दृष्टिकोण से कार्य क्षेत्र पर आपका मन व्याकुल हो सकता है, जिसकी वजह से आपको अपने कार्यों को पूरा करने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस समय अवधि में सूर्य आपके प्रेम जीवन को भी प्रभावित करने जा रहे हैं। इस समय अवधि में आपका व्यवहार अपने प्रेम साथी के साथ कठोर या अशिष्ट रह सकता है। सूर्य का यह गोचर आपके लिए स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों को बढ़ाने वाला होगा, क्योंकि आपके किसी पुराने रोग की वजह से आपको इस समय अवधि में कष्ट का सामना करना पड़ सकता है।
इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए लाल रंग का वस्त्र किसी मंदिर में दान करें। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए सूर्य दशम भाव के स्वामी होते हैं, जिसे हम करियर का भाव मानते हैं। इस गोचर काल की अवधि में पराक्रम और छोटे भाई बहनों के तृतीय भाव में सूर्य का गोचर होने वाला है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर अनुकूल रहने की संभावना बन रही है। इस समय अवधि में आपके संबंध अपने भाई बहनों और पड़ोसियों के साथ अच्छे रहने की संभावना है, जिससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। करियर के दृष्टिकोण से इस समय अवधि में आप अत्यधिक मेहनत करेंगे, जिसका आपको सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलेगा। आपके द्वारा किए गए कार्य को हर एक लोगों के द्वारा सराहा जाएगा। सूर्य का यह गोचर कार्य क्षेत्र में आपकी एक अलग से पहचान बनाने जा रहा है। आर्थिक स्तर पर भी यह गोचर आपके लिए फायदेमंद साबित होने वाला है। इस समय अवधि के दौरान आप अपने दोस्तों या भाई बहनों से कोई लाभ अर्जित कर सकते हैं, या कोई अप्रत्याशित लाभ भी आपको प्राप्त हो सकता है। प्रेम जीवन के लिहाज से भी सूर्य का यह गोचर आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आने वाला है। यह गोचर आप दोनों के संबंधों को मजबूत करने के लिए सहायक सिद्ध होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी सूर्य का यह गोचर आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आने वाला है। आपको इस समय अवधि में किसी पुरानी बीमारी से भी छुटकारा मिल सकता है। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए सूर्य भगवान की नित्य उपासना करें। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए सूर्य नवम भाव यानी आध्यात्म और भाग्य के भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में वाणी, कुटुंब और धन के द्वितीय भाव में सूर्य गोचर करने जा रहे हैं। इस समय अवधि में आपको अपने वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता होगी। सूर्य का यह गोचर आपको अपने पिता द्वारा आर्थिक सहायता भी प्रदान करने वाला है। जो जातक राजनीति में सक्रिय हैं, उनके लिए यह गोचर बहुत शुभ साबित होने वाला है। या आप सरकार से किसी सीधे माध्यम से जुड़े हैं, तब भी आपको इस गोचर के शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। आपके द्वारा संचय किया हुआ धन आपके भविष्य में बहुत लाभदायक सिद्ध होने वाला है। धन के अर्जन के लिए इस समय अवधि में आपको अनेक अवसर प्राप्त होंगे और आपके आय में वृद्धि होने की भी प्रबल संभावना बनती दिखाई दे रही है। प्रेम जीवन जरूर इस समय अवधि में कुछ प्रभावित रह सकता है, क्योंकि सूर्य आपके द्वितीय भाव में स्थित है। इसकी वजह से आपको भाषा पर नियंत्रण लगाना बहुत आवश्यक होगा। आपका झुकाव इस समय अवधि के दौरान धार्मिक कार्यों पर भी रहेगा। सूर्य के इस गोचर की अवधि में आप स्वयं को विवाद से दूर रखें। छात्र जातकों को इस समय अवधि में ध्यान केंद्रित करने में सफलता की प्राप्ति होगी। किसी प्रतियोगिता से आप कोई इनाम प्राप्त कर सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी यह गोचर शुभ साबित होगा। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए तांबे के पात्र से सूर्य को नित्य जल अर्पित करें। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए सूर्य अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में आपके लग्न भाव यानी आपके व्यक्तित्व पर सूर्य गोचर करने जा रहे हैं। इस समय अवधि में आपका अपने पिता से कोई वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। करियर के लिहाज से यह गोचर आपके लिए शुभ परिणाम देने वाला है। आपको इस समय अवधि में अचानक से कोई प्रसिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। मकर राशि के वह जातक जो सरकारी नौकरी में हैं, उनके लिए यह गोचर अनुकूल रहने वाला है। करियर क्षेत्र में आप इस समय अवधि में नई ऊंचाइयों को छू पाएंगे। हालांकि निजी जीवन में जीवन साथी के साथ कुछ विवाद होने की संभावना बढ़ रही है, जिसकी वजह से आपके संबंधों में खटास उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में आपको कोई भी बात करते वक्त आपको अपने जीवन साथी के साथ संयम रखने की आवश्यकता होगी। आपके लग्न भाव पर सूर्य और शनि की युति आपको शुभ परिणाम लेकर तो जरूर आएगी, लेकिन आपको इसके लिए सही दिशा में मेहनत करने की आवश्यकता होगी। आर्थिक तौर पर आपको इस समय अवधि में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। अगर आपने किसी को कोई उधार धन दिया है, तो इस समय अवधि में आपको उसे प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। आप सूर्य के इस गोचर की अवधि में कार्य क्षेत्र में या निजी जीवन में कोई सामंजस्य बैठाने में आप असफल नजर आएंगे। सूर्य का यह गोचर आपके मानसिक तनाव में भी वृद्धि लेकर आने वाला है। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह गोचर उत्तम परिणाम देने वाला होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से स्वास्थ्य पर इस समय अवधि में आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी,
क्योंकि छोटी मोटी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां आपको इस समय अवधि में परेशान कर सकती है। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए पिता की सेवा करें। बात करते हैं कुंभ राशि की। सूर्य कुंभ राशि के लिए 7वें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में व्यय और हानि के 12 भाव में सूर्य गोचर करने जा रहे हैं। अगर आप किसी विदेशी कार्यों से जुड़े हुए हैं या विदेश में कार्य कर रहे हैं तो आपके लिए यह गोचर शुभ परिणाम देने वाला होगा। अगर आपके जीवन साथी किसी नौकरी में है तो इस समय अवधि में आपके अपने जीवन साथी के साथ विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। इस समय अवधि में आप कोशिश करें कि आप अपने अहंकार को त्याग दें, अन्यथा आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सूर्य का यह गोचर आपको अपने पेशेवर जीवन में चुनौतियों को खड़ा करने वाला रहेगा, जिसके कारण जीवन में आने वाले अच्छे अवसर आप खो देंगे। व्यावसायिक जातकों के लिए भी यह गोचर अवधि शुभ नहीं कही जा सकती। आपको अपने किसी भी व्यावसायिक सौदों में लापरवाही करने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी व्यापारिक सौदे की अच्छी तरह जांच पड़ताल करने की आवश्यकता होगी। आपके तरक्की की राह में आपके शत्रु उसमें बाधा डालने वाले हैं। ऐसे में आपको सावधान रहने की जरूरत होगी। आपका अपने साथी के साथ भी वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे आपका रिश्ता खराब हो सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो आपको इस समय अवधि में स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इस समय अवधि में बुखार, अनिद्रा आदि इस प्रकार के रोग आपको परेशान कर सकते हैं। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए सूर्य रोग, ऋण, रिपु के 6ठे भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में आय और लाभ के 11 भाव में सूर्य गोचर करने जा रहे हैं। यह गोचर आपके लिए विशेष तौर पर सामाजिक व आर्थिक लाभ प्राप्त करने में आपके अनुकूल रहने वाला है। इस समय अवधि के दौरान किसी अप्रत्याशित लाभ की भी प्रबल संभावना बन रही है। अगर आप किसी आधिकारिक पद पर हैं तो इस समय अवधि में आपके शत्रुओं द्वारा आपका विरोध किया जाएगा। हालांकि आप इसके बाद भी अपने कार्यस्थल पर ऊंचाइयों को प्राप्त करने में सफल रहेंगे। इस समय अवधि में आपके पदोन्नति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। अगर आपका कोई लंबे समय से कोई परियोजना का कार्य पेंडिंग में है तो इस समय अवधि में आप उसे पूरा कर सकते हैं। व्यावसायिक जातकों के लिए भी सूर्य की यह गोचर अवधि अत्यंत अनुकूल रहने की आशंका बन रही है। इस समय अवधि में आप किसी नए व्यवसाय का प्रस्ताव स्वीकार कर सकते हैं। इस समय अवधि में आपके आय में वृद्धि देखी जाएगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने वाली है। रिश्तों के लिहाज से भी पारिवारिक जीवन और वैवाहिक जीवन आपका शुभ साबित होने वाला है। आपका इस समय अवधि में अपने रिश्तों में हंसी खुशी का माहौल रहेगा और आपके संबंधों में मधुरता आएगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी यह अवधि शुभ साबित होने वाली है। यदि आप किसी पुरानी बीमारी से पीड़ित हैं तो आपको इस समय अवधि में उससे भी छुटकारा मिल सकता है। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। तो यह था सूर्य का गोचर, जिससे हमारी अंत की 6 राशियां प्रभावित होने जा रही है। उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।